हिंदुस्तान धीरे धीरे कोरोना की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। सबसे अहम अब कोरोना का संक्रमण रेट है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों से अब लॉकडाउन की वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं जैसा पिछले साल था। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में देश में 44,000 केस सामने आए। कोरोना से जुड़ी एजेंसियां आर फैक्टर के हवाले से यह दावा कर रही हैं कि हो सकता है कुछ दिन बाद हर दिन कोरोना 1 लाख लोगों को संक्रमित करे। अगर ऐसा हुआ तो महामारी से निपटने में देश का मेडिकल सिस्टम भी नाकाम हो सकता है। क्या है ये आर फैक्टर और किन राज्यों में लोग दोबारा लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखें। संडे की छुट्टी, लेकिन कई शहरों में सन्नाटा। जिस दिन बाजार में सबसे अधिक भीड़ होती है उसी दिन दुकानों का शटर डाउन। लोग जिस वीरानगी और पाबंदियों को भूलने लगे थे उससे अचानक सामना हो गया। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने रिवर्स गियर लगाया हो और दुनिया लौटकर उसी दौर में पहुंच रही है जब हवा से भी डर लगता था। इंसान के करीब जाने से डरता था। ऐसा क्यों हो रहा है? वजह है कोरोना का आर फैक्टर। आर फैक्टर यानी वायरस का रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से कोई संक्रमित मरीज अगले कुछ लोगों में संक्रमण फैलाता है। कोरोना काल में अगर इस वक्त कुछ बदला है तो वो खुद ये वायरस है। कोरोना अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पहले से ज्यादा घातक बन चुका है। आर फैक्टर की बात करें तो महाराष्ट्र और पंजाब में इसका असर चिंता बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना का संक्रमण 1 से 5 लोगों में हो रहा है, यानी जैसे ही एक आदमी संक्रमित होता है उसके आसपास मौजूद 5 लोगों में वायरस ट्रांसफर हो जाता है। संक्रमण का रेट कितना तेज है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 से 5, 5 से 25 और 25 से 125 और इसी तरह कोरोना द्रुत गति से फैल रहा है। जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में आर फैक्टर का आंकड़ा 3 है, यानी हर संक्रमित मरीज 3 लोगों को बीमार कर रहा है। कोरोना पहले से ज्यादा घातक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल एक आदमी 2 से 2.5 लोगों को संक्रमित कर रहा था, लेकिन इस बार कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालात किस कदर गंभीर हो रहे हैं इसका अंदाजा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक हो रहे एक्शन से लगाया जा सकता है। मुंबई के हालात की तुलना तो यूरोप से होने लगी है। महाराष्ट्र में शनिवार को 27,126 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 92 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या शुक्रवार को 1,77,560 थी। शनिवार को सक्रिय मामलों की संख्या 1,91,006 हो गई। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना संक्रमण के विस्फोट का एपिसेंटर बना था। इस बार फिर धारावी में कोरोना उसी तेजी से फैल रहा है। अब तक यहां 272 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। नागपुर शहर में बढ़ती हुई कोरोना मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो नागपुर में बड़ी मात्रा में कोरोना का प्रकोप होते दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो रास्ते पे नज़र आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर में पिछले हफ्ते से आज तक यानी लॉकडाउन लगा दिया गया था, वो लॉकडाउन आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन
कल से लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन निर्बंध जो है, जो नियम है वो कठोर किए जाएंगे। यानी नहीं कि कुछ ढिलाई उसमें बरती गई तो कुछ नियमों को कठिन भी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन का दौर लौट आया है। रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन रहा। बाजार पूरी तरह बंद रहे। सड़कों पर पुलिस की तैनाती थी। हालांकि जरूरी सेवाओं और छात्रों को परीक्षा की वजह से छूट दी गई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत महसूस हुई। राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन 3 जिलों में एक दिन का यानी रविवार का लॉकडाउन रहेगा, हफ्ते में अगले आदेश तक। और अब यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देखिए, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कंट्रोल रूम के बाहर जो बैरिकेडिंग लगी है वहाँ भारी तादाद में पुलिस मौजूद है और हर आने जाने वाले की पूछताछ हो रही है कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकला है, क्या ऐसी मजबूरी थी कि उनको घर से बाहर निकलना पड़ा। इन 3 जगहों पर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा। हम लोग जो है कोशिश करेंगे बहुत इफेक्टिव रहे, ताकि इसकी बेनिफिट जो है पैंडेमिक में जो है भोपाल को मिले। ये जो चेन है वो किसी तरह से टूटे, लोगों को राहत मिले। और जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं लोग, जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से जा रहे हैं, उसके लिए अपने लोगों को सेंसिटाइज किया है ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। और लोगों को इन जनरल जो इमरजेंसी सर्विसेज में जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक फ्लिमजी ग्राउंड्स पर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो। 23 मार्च को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सायरन बजेगा। सायरन बजते ही लोग जहां भी हो रुक जाएंगे और वहीं 2 मिनट खड़े रहकर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेंगे। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के 3 शहरों में स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी में भी एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 400 को पार कर गया है। लखनऊ में बीते 4 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 17 मार्च को कोरोना के 261 मरीज मिले थे। 18 मार्च को आंकड़ा बढ़कर 321 तक पहुंच गया। अगले दिन यानी 19 मार्च को 393 कोरोना पॉजिटिव केस मिले और 20 मार्च को तो आंकड़ा 442 तक पहुंच गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बेहद सख्ती है, बिना मास्क के एंट्री नहीं है। मेडिकल टीम बिठा दी गई है, लोगों की रैंडम जांच हो रही है। खास तौर से बाहर से आने वाले लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के हालात का जिक्र करें तो 442 नए पेशेंट इन दिनों देखने को मिले हैं। राज्य सरकार बढ़ते आंकड़े को लेकर खासा गंभीरता बरत रही है। सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें मास्क का प्रयोग पब्लिक प्लेसेस पे करना था, जो भी घर से निकले मास्क का प्रयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, उन आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जो खास तौर पर आने वाली जगह हैं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पर एंटीजन जाँच की व्यवस्था हो। हम लोग राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन रविवार को लोग बेफिक्री से बाजारों में घूमते नजर आए। दिल्ली के सरोजनी नगर के बाजार में लोगों की भीड़ जमा थी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के फेमस सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह की भीड़ हमें मार्केटों में देखने को मिल रही है। वैसे तो रोजाना ऐसे मार्केटों में भीड़ होती है, लेकिन आज संडे वाले दिन भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देखिए किस तरह की भीड़ इस वक्त मार्केट में आपको नजर आ रही होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और कई जगहों पर आपको बता दें कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई। और आने वाले वक्त में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरह से लोगों ने भीड़ बनाई रखी तो हो सकता है आने वाले समय में स्थिति खराब हो। क्योंकि दिल्ली में भी अगर बात करें, राजधानी दिल्ली में भी जो आंकड़े हैं कोरोना के, वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हर दिन की तरह बेहद भीड़ भाड़ थी और भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौजूद है। तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त आपको रेलवे स्टेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ दिख जाएगी। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क भी आपको नजर आएंगे। जिस तरह से कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, आप देखिए कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। भीड़ भाड़ देखिए, कोई भी व्यवस्था नहीं है, लोग भीड़ में हैं। किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं पूरे स्टेशन पे इस वक्त देखिए किस तरह की भीड़ है। और लापरवाही का आलम भी साफ नजर आ रहा है। ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। कई बार आपको बता दें कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से लोगों को बताया भी जा रहा है कि मास्क जरूर लगाएं, चालान तक कट रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते हुए आपको रेलवे स्टेशन पे नजर आ जाएंगे। गुजरात में सुपर स्प्रेडर यानी वो लोग जो कई लोगों के संपर्क में आते हैं, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इनमें सब्जी बेचने वाले, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, किराना दुकानदार, रिक्शा चालक, सैलून चलाने वालों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार तेज की है, जिसके चलते कल अहमदाबाद में 401 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। अहमदाबाद के अलावा गुजरात राज्य की बात की जाए तो गुजरात के 33 जिलों में कल 1565 नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों में होली धुलेटी त्योहार के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। इस त्योहार के दौरान किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे, इसीलिए होलिका का दहन कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। पंजाब में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे हाल में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को रोकने के लिए सावधानी और एहतियात बरतें। किसी भी तरह की लापरवाही अब जानलेवा भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।